अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, बीएस फ़िज़िक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने देखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये हम बनाएंगे एक्स और वाई प्लेन के अंदर, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाएंगे और फिर हम इसकी इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सपोज़ कर लेते हैं कि एक्स वाई और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जी प्लेन स्पेस है, एक्स वाई और जी स्पेस है और एक्स और वाई हमारा प्लेन है और इस एक्स और वाई प्लेन के अंदर एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास है m और इस पार्टिकल को हम इनिशियली थ्रो करेंगे और जब हम पार्टिकल को थ्रो करेंगे किसी इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ, तो पार्टिकल जो है ये x और y प्लेन में कर्व्ड पाथ में मूव करेगा। तो जब ये पार्टिकल ये x और y प्लेन में मूव करे इस तरह के पाथ में, तो ये जो पाथ बनेगा इस पाथ को हम कहेंगे, इस पाथ में जो मोशन हो रही होगी इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका नाम देते हैं। when a particle of mass m is projected at some angle theta with horizontal, then particle moves under action of gravity। Such type of motion is called projectile motion। तो ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटी मूव करे और ये जब ग्रेविटी मूव करे तो ये एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा हो, ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही होगी तो ये जो पार्टिकल है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल यहाँ से इधर आगे की तरफ जा रहा है तो फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, ओरिजिन से आगे की तरफ जा रहा है। और एक जब ये डाउन टू अप गया फिर उसके बाद अप टू डाउन आना है इसने ग्रेविटी की वजह से। तो जो फॉरवर्ड मोशन होगी फॉरवर्ड मोशन इज ड्यू टू इनर्शिया एंड डाउनवर्ड मोशन is due to gravity। फॉरवर्ड मोशन जब हो रही होगी तो इसमें इनर्शिया इन्वॉल्व होगा, इनर्शिया की वजह से फॉरवर्ड मोशन होनी है और बैकवर्ड जो डाउनवर्ड मोशन होनी है वो डाउनवर्ड मोशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से होगी। अब अगर आपके पास x और y प्लेन के अंदर एक पार्टिकल जा रहा है तो x एक्सिस की जो डायरेक्शन है इसको हम बनाते हैं i यूनिट वेक्टर से
वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन होगी इसको हम लिखते हैं जे यूनिट वेक्टर से। तो अगर अपवर्ड जो है वो प्लस वाई है, मतलब जे यूनिट वेक्टर है, तो जो डाउनवर्ड होगी वैल्यू, डाउनवर्ड जो मोशन अगर प्लस वाई के अपोजिट आप देखोगे तो आपको मिलेगा माइनस वाई एक्सिस, और माइनस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा माइनस जे यूनिट वेक्टर। तो जब ये पार्टिकल ओरिजिन पे है तो या इनिशियली हमने इसको जब थ्रो किया है किसी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट के साथ, तो इस पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स काम करेगी वो होगा पार्टिकल का वेट। तो नेट फोर्स F, वेट W, फोर्स F इज इक्वल टू ma, और वेट जो होगा वो बन जाएगा m और g। तो g को आप वेक्टर लिख लें। जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है इसको हम लिख सकते हैं g मैग्नीट्यूड साथ में j यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपने g के साथ लिख लेना है माइनस जी। तो माइनस जी जो है इसका मतलब ये है कि जो वेट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन, तो ये आप इधर पुट कर लें, एम ए इक्वल टू एम जी की जगह पे माइनस जी साथ में जे यूनिट वेक्टर, माइनस माइनस से कट गया तो ए बन जाएगा ए इक्वल टू माइनस जी और साथ में जे यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। तो हमें ये पता है कि बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन जो है वो है डी वी बटा डी टी, डी वी बटा डी टी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह वैल्यू पुट कर दें। आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इक्वेशन नंबर 1 जो है इसकी वैल्यू बन जाएगी डी वी बटा डी टी इक्वल टू माइनस जी साथ में जे यूनिट वेक्टर, और डी टी डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, डी वी इक्वल टू माइनस जी जे यूनिट वेक्टर इनटू डी टी। तो अब हम ये सपोज़ कर लेते हैं जी कि जब पार्टिकल को हमने थ्रो किया, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जब करवा रहे हैं, तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो लेट्स सपोज के ये आपके पास ओरिजिन, यहाँ पे इसको ओ का नाम दे दें। लेट्स सपोज के ये हमारे पास कोई पॉइंट पी है जहाँ पे प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव करके आ गया। तो ओरिजिन से लेके इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे देता हूँ आर। तो इस पी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के पास जो वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी वी, और ये जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ये आपके पास इस p पॉइंट पे जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ये आपके पास x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो ये जो v वेलोसिटी है ना, इसको अब हम फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग डी वी इक्वल टू माइनस जी जे यूनिट वेक्टर इनटू डी टी। तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन कट गया तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ये आफ्टर सम टाइम टी जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है, इक्वल टू माइनस जी साथ में जे यूनिट वेक्टर साथ में टाइम टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आप के का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इनिशियल कंडीशन वेयर के इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और इस के की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इनिशियली व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन पे जब टाइम की वैल्यू 0 है तो पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो है v0। टाइम की वैल्यू 0 तो वेलोसिटी जो है वो बन गई v0। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो देखो v की जगह, जब टाइम की जगह आप पुट करेंगे 0 माइनस जी जे यूनिट वेक्टर, टाइम की जगह पे 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के। तो वेलोसिटी की जगह आपने पुट कर लेना है v0। तो v0 इक्वल टू, ये टर्म आपके पास है 0 तो इक्वल टू कांस्टेंट के। तो इस कांस्टेंट को आप पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप वैल्यू पुट कर दें, हमें वेलोसिटी जो है वो मिल जाए, हमें किसी पॉइंट P के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी जी। तो ये आपने k की वैल्यू इधर पुट कर देनी है। तो v इक्वल टू माइनस जी जे यूनिट वेक्टर इंटू टी प्लस v0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो ये हमारे पास जो है ये इस P पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू है, जब हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो अब हमने ये फाइंड करना है कि पार्टिकल जब ट्रैवल कर रहा है x और y प्लेन में, तो पार्टिकल के लिए हमने फाइनल वेलोसिटी तो फाइंड कर ली। तो जिस तरीके से हम एक मैस को मूव करवाते थे कि एक मैस के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है, और फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी अगर v0 है, तो जब इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया था तो आफ्टर टाइम t, जब टाइम t पास होता था तो पार्टिकल के पास हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है। और नेक्स्ट स्टेप में हम जो यूज़ करते थे ना वो है कि पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया हुआ है 1 डायमेंशन में। तो यहाँ पे पार्टिकल x और y प्लेन में आ रहा है, तो पार्टिकल जब x और y प्लेन में है तो अब हमने फाइंड करना है कि पार्टिकल ने फाइनल पोजीशन कौन सी ली हुई है, या आप ये कह लो कि पार्टिकल के पास आफ्टर टाइम t, ये आपके पास जहाँ पे टाइम की वैल्यू 0, इस P पॉइंट पे जो टाइम है पार्टिकल के पास वो है t। तो इस टाइम t के पास पार्टिकल ने कितनी पोजीशन ली हुई है, पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेस किया हुआ है, तो O से P पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी हमने फाइंड करना है। तो अगेन बाय डेफिनेशन, तो वेलोसिटी इक्वल टू dx बटा dt। ये तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 1 डायमेंशन में, लेकिन O टू P वैल्यू ये x और y प्लेन में है, तो इसको हमने किसी पोजीशन वेक्टर r के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे x की जगह आ जाएगा r। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में आप वैल्यू पुट कर दें, तो dr बटा dt इक्वल टू माइनस जी जे यूनिट वेक्टर, उसके बाद t प्लस v0। अब dt डिवाइड लेफ़्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dr इक्वल टू माइनस जी जे यूनिट वेक्टर t, ये dt इधर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस v0, और उसके बाद dt डिवाइड यहाँ पे सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल जाएगी ना, वो वैल्यू आ जाएगी dr की वैल्यू इस P पॉइंट पे पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेस किया हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को अगर आप अगेन इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास ये जो डेरिवेटिव है ख़त्म हो जाएगा, आपको पोजीशन मिल जाएगी। इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, तो इंटीग्रेट करेंगे। तो जो हमारी लास्ट इक्वेशन है इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल डी आर इक्वल टू माइनस जी जे यूनिट वेक्टर, उसके बाद है टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन प्लस वी नॉट इंटू डी टी, और ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई जी। डेरिवेशन इंटीग्रेशन तो कट गया, तो आर इक्वल टू माइनस जी जे यूनिट वेक्टर, टाइम का ये टाइम टी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस वी नॉट इंटू डेरिवेशन इंटीग्रेशन यहाँ से कटेगा तो टी आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं के डैश का नाम दे देता हूँ। तो वेयर के डैश is constant of integration and can be find by using initial condition। तो इनिशियल कंडीशन को यूज़ करके तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसको फाइंड कर लेंगे। तो अब आप देखो कि इनिशियली हमें ये पता है, इनिशियली व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल टू v नॉट, वेलोसिटी v नॉट है, और पार्टिकल जो है ये जो मैस था ये ओरिजिन पे था, और अगर मैस ओरिजिन पे है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास पोजीशन वेक्टर की वैल्यू जो है वो 0 है, इसने डिस्प्लेस नहीं किया हुआ। तो अब ये जो हमने पोजीशन वाली इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दें। इसको मैं कह देता हूँ जी इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। तो इक्वेशन नंबर 4 में आप वैल्यू पुट करें। तो इक्वेशन नंबर 4 जी क्या बनेगी, आर की जगह तो 0 हो जाएगा। ये आर ने 0 कब बनना है, जब टाइम ने 0, तो 0 इक्वल टू माइनस जी बाई 2, टी की जगह पे 0, साथ में जे यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट, टाइम की जगह पे 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के डैश। तो 0 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, सेकंड टर्म 0, तो आपके पास के डैश जो है ये बन जाएगा 0। तो पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में आपने पुट कर देना है के डैश की वैल्यू, और के डैश की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो r इक्वल टू माइनस जी जे यूनिट वेक्टर, उसके बाद है जी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस वी नॉट टी प्लस 0। तो आर वेक्टर इक्वल टू, ये तो थर्ड टर्म 0, इसको मैं पहले नंबर पे लिख लेता हूँ, सेकंड टर्म को वी नॉट इंटू टी माइनस 1/2, उसके बाद आ गया जी, उसके बाद आ जाएगा साथ में जे यूनिट वेक्टर और साथ में टी स्क्वेयर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अच्छा जी, अब ये जो हमने इक्वेशन बना ली, यहाँ से अब हम ये बताएंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2 डायमेंशनल है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये
टू डायमेंशनल मोशन है। तो टू डायमेंशनल मोशन जो है इसको फाइंड करने के लिए हम ये जो हमने पार्टिकल को देखा पी पॉइंट पे, तो जब पी पॉइंट पे पार्टिकल है तो इस वक्त ये पार्टिकल जो है ये एक्स वाई और उसके बाद ये जो आउटवर्ड इधर एक्सिस आएगा वो जी एक्सिस है। तो जी एक्सिस में पार्टिकल जब आ रहा है तो इसमें पार्टिकल का आप बना लें, पार्टिकल को उसके पोजीशन को ना उसके पार्ट्स में स्प्लिट कर दें। पोजीशन को हमने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपके पास आर है, एक एक्स एक्सिस में वैल्यू आएगी, ये एक्स एक्सिस वैल्यू, फिर ये वाई एक्सिस वैल्यू और उसके बाद जो है एक जेड एक्सिस में वैल्यू आ गई। तो जो आपका आर होगा, आर जो है अगर हम इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स आर वेक्टर जो है इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर वेक्टर जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और उसके बाद जो है आपके पास जो पार्टिकल पी पॉइंट पे है, इस पी पॉइंट पे अगर आप के पास पार्टिकल की पोजीशन तो हमने फाइंड कर ली आर। अब पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है वी नॉट, और पार्टिकल किधर जा रहा है, पार्टिकल एक्स और वाई प्लेन में है। अगर पार्टिकल एक्स और वाई प्लेन में है, इसके पास कोई इनिशियल एंगल जो है वो है थीटा। तो ये जो हमारे पास वी वेक्टर है, ये जो वी वेक्टर है, अगर हम इस वी वेक्टर को उसके पार्ट्स में स्प्लिट करें तो हमें जो कंपोनेंट की वैल्यू मिल जाएगी वेलोसिटी के, वो आ जाएगा एक वी नॉट एक्स मिलेगा और एक वर्टिकल वैल्यू मिलेगी वी नॉट वाई। तो पार्टिकल जो है एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रहा है इनिशियल पॉइंट पे, इसके पास जो वैल्यू है वो है वी नॉट, एंगल इसके पास है थीटा। इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो थीटा की डायरेक्शन में जो पार्ट मिलेगा वो है वी नॉट एक्स और वर्टिकल वैल्यू जो है वो मिलेगी वी नॉट वाई। तो ये जो वी वेक्टर होगा वेलोसिटी का वेक्टर, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जो बनेंगे वो बनेंगे वी नॉट एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट वाई और जे यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी वी नॉट, इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे ना वो आ जाएंगे वी नॉट एक्स साथ में आई यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट वाई और जे यूनिट वेक्टर। तो इधर आप आर की वैल्यू पुट कर दें या वी नॉट की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ से फिर हम फाइंड करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये किस तरह की मोशन कर रहा है, क्या ये 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशनल मोशन है। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है ना, ये अब क्या बनेगी जी, इक्वेशन नंबर 5 आप देखें जी, आर की जगह वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आ गई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी जी, वी नॉट की वैल्यू आ गई वी नॉट एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट वाई और जे यूनिट वेक्टर माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर साथ में जे यूनिट वेक्टर। अब आप क्या करें कि ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है इसमें आप जे कॉमन ले लें, जे यूनिट वेक्टर आपने कॉमन ले लेना है, वी नॉट एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी नॉट वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर साथ में जे यूनिट वेक्टर, और लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पे बचेगा आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
तो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आप देखो लेफ़्ट हैंड साइड पे आई है, इधर भी आई, इधर जे, इधर के, सेकंड टर्म जो है, थर्ड टर्म जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे के है, तो राइट साइड पे के है नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 के यूनिट वेक्टर इक्वेटिंग coefficients of I unit vector, j unit vector and k यूनिट वेक्टर। i, j और k इसके कोएफिशिएंट्स जो हैं इनको आप इक्वेट कर लें। तो जब आप लेफ़्ट हैंड साइड पे देखो i है, तो i के साथ कंपेयर होगा तो वैल्यू आएगी x इक्वल टू वी नॉट एक्स। यहाँ पे ना जब मैंने वी नॉट की वैल्यू लिखी है तो इधर ना मैंने टाइम लिखना है, तो टाइम भी आना चाहिए, इधर आपके पास टाइम आएगा, तो ये टाइम इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी टाइम मल्टीप्लाई। अब ठीक हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम t। तो ये आप देखो कि वी नॉट एक्स वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम के यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड, टाइम के यूनिट सेकंड, कटा आंसर मीटर, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट के यूनिट जो है वो बन जाएंगे मीटर। तो x एक्सिस में पार्टिकल की पोजीशन या पार्टिकल x और y प्लेन में जा रहा है, तो इसने x नॉट और t डिस्टेंस कवर किया हुआ है। y इक्वल टू वैल्यू क्या बनेगी, j, और j को अगर आप कंपेयर करो तो वैल्यू बन जाएगी y इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ गया, आपके पास y एक्सिस में वैल्यू आ गई, और उसके बाद आप देखो इधर k है और इधर जो है ये भी k है, तो z की वैल्यू जो है ये किसके बराबर आ जाएगी, z की वैल्यू जो है वो आपके पास है 0। तो ये जो हमने सेट ऑफ इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लिया, x की वैल्यू है, y की वैल्यू भी है, और z की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है ये x और y प्लेन में मूव कर रहा है, और जब x और y प्लेन में मूव कर रहा है तो ये कोई 2 डायमेंशनल मोशन जो है वो कवर कर रहा है। तो अबव set of equations shows that projectile motion is two-dimensional. तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये बच्चों हमने सॉल्व कर लिया, और प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। तो थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की करैक्टरिस्टिक्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की करैक्टरिस्टिक्स में हम फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर हाइट की इक्वेशन निकालेंगे, फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कि ये जो प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो क्या ये सर्कुलर पाथ ले रहा है, पैराबोलिक पाथ है, या ये एलिप्टिकल पाथ है, ये इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।